हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हम लोग क्या देख रहे थे, एक प्रॉब्लम इज़ यूनिक देख रहे थे। सो हमने उसमें क्या देखा कि जो सबसे पहला सॉल्यूशन, हमने दो सॉल्यूशन किए थे। फर्स्ट सॉल्यूशन किया, उसमें अपना क्या था भाई, एन स्क्वायर आया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो। फिर हमने उसको सेकेंड सॉल्यूशन में कहाँ तक रिड्यूस किया था, हमने एल लॉग एन तक किया था। सो अब इससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्या इसे रिड्यूस करने का। सो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक थर्ड सॉल्यूशन भी डिस्कस करते हैं, जो कि क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व होगा। सो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर आया था क्योंकि हमने 2 लूप यूज़ किया था, 2 लूप यूज़ किया था। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 1 लूप तो रिड्यूस कर दिया था 1 लूप में, बट यहाँ पे हमने सॉर्टिंग भी यूज़ किए थे, आपको याद होगा। तो हमने सॉर्टिंग भी यूज़ किया था। सो इस सॉर्टिंग की वजह से, जो कि मर्ज सॉर्ट के था, तो एन लॉग एन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके कारण हो जा रहा था। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है क्या कि सिर्फ 1 लूप में हो जाए सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें अपने को कुछ भी करना नहीं पड़े। ठीक है। सो एक थर्ड सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं, जिसमें सिर्फ ये एक लूप से सॉल्व हो जाए, वैसा एक सॉल्यूशन की बात करते हैं। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग इसमें क्या बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन 3 की बात कर रहे हैं। सो अगर सॉल्यूशन 3 की बात करें, प्रॉब्लम क्या था अपना, प्रॉब्लम वही है, इज यूनिक। ये था अपना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वही अपना इज यूनिक करके जो था वो। ठीक है। सो अगर हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, सो इसमें कैसे इमेजिन करेंगे। सो अपने को ये पता है कि एक स्ट्रिंग अपने को दिया हुआ रहेगा, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू व्हाट, ABCDEF, ये मान लेते हैं। सबसे पहले ये यूनिक है कि नहीं है, हाँ है। तो इसमें क्या ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसी का लॉजिक, तो इसमें लॉजिक अपन क्या लिखने वाले हैं कि अपने को पता है कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं। सो अगर अपने को ये पता चल जाए, क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि ये सारे के करस्पॉन्डिंग एक कोड रहता है, एक वैल्यू रहता है। सो अगर हम लोग बात करें कि ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, ये सारे के करस्पॉन्डिंग एक स्पेस ऑक्युपाई कर ले, मतलब एक घर की तरह कर ले, होम की तरह। ये सारे का क्या रहेगा, एक होम रहेगा ये सारे कैरेक्टर्स का। सो अगर ये होम रहेगा, तो अगर हम लोग जैसे ही कैरेक्टर ए को देखते हैं, सो अपना ये होम को जाएगा यहाँ पे और देखेगा कि ये खाली है क्या। अगर ये खाली है तो ये क्या करेगा, इसको बता देगा कि भाई मैंने इसको फिल कर दिया। फिल कैसे कर दिया, ट्रू सेट करके। यहाँ पे ये ट्रू कर देगा। स्टार्टिंग में इसके घर में अपन क्या कर सेट कर देंगे, फॉल्स। फॉल्स की मतलब कि इसका घर क्या है, अभी खाली है। ये अगर ए मेरे को दिखा इस स्ट्रिंग में, मतलब मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के पास जाऊंगा। सो एक एक करके जाऊंगा, इसका मतलब ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ट्रैवर्स कर रहा हूँ मतलब एक 1 फॉर लूप तो लगेगा। ये समझ में आ गया कि एक फॉर लूप लगा के मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर के पास जाऊंगा। सो अगर ये मैं पहला कैरेक्टर उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ ए। सो मैं एक के करस्पॉन्डिंग एक मेरा घर रहेगा, एक मेमोरी रहेगा ए के करस्पॉन्डिंग। तो उस ए के करस्पॉन्डिंग अगर मेमोरी रहेगा तो उसमें मैं सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के करस्पॉन्डिंग मैं एक एक घर बुक कर लूँगा। बी, सी, इस तरह से डी, सबके करस्पॉन्डिंग एक घर ले लूँगा मैं। और ये सारे घर में क्या मैं सेट कर दूँगा, स्टार्टिंग में फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स क्या बता रहा है भाई, फॉल्स बताएगा कि इट इज़ एम्प्टी, मतलब ये घर में कोई भी नहीं है। मतलब बी के करस्पॉन्डिंग जो घर है उसमें मेरे को पता चल रहा है कि अभी बी है नहीं, मतलब यहाँ कोई भी नहीं है। और यहाँ पे कोई आके रह सकता है। कौन आके रह सकता है, बी, क्योंकि ये घर किसका है, बी का घर है। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे ए आएगा, पहली बार पहला कैरेक्टर को उठाया, वो यहाँ पे आया, चेक किया कि ए के घर में कोई है क्या, चेक किया कि भाई वैल्यू तो फॉल्स है, इसका मतलब कोई नहीं है। तो ए क्या कर दिया, इसको ट्रू कर देगा। ट्रू मतलब ये बोला कि भाई मैं यहाँ अब हूँ, मतलब मैं मिल चुका हूँ। ये बोला कि भाई मैं स्ट्रिंग में मिल चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसने ट्रू सेट कर दिया इसको। फिर इसी तरह से बी आएगा, बी देखेगा कि अपना फॉल्स है, तो यहाँ पे फिर क्या कर लेगा, वो ट्रू। इसका मतलब ये सारे में क्या हो जाएगा, अभी फिल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा सारे में। सो अगर मैं देखता हूँ कि अगर रिपीट होता तो क्या होता, जैसे अगर अपन स्ट्रिंग लेते क्या, AN ऐसा लेते हैं हम लोग। ठीक है। सो ए के करस्पॉन्डिंग एक घर रहता, एम के करस्पॉन्डिंग एक घर है, एंड एन के करस्पॉन्डिंग मतलब जिसमें जो कैरेक्टर्स है वो सारे करस्पॉन्डिंग एक घर मेरा बुक है पहले से, मतलब एक मेमोरी एलोकेटेड है सबके करस्पॉन्डिंग एक। ठीक है। तो ए आया, यहाँ पहले क्या था, फॉल्स था। यहाँ पे क्या था, सेट फॉल्स था, फॉल्स था, सारे में फॉल्स सेट कर दिया था, मतलब खाली है सारा घर। ठीक है। सो अब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे यहाँ से स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमको कौन दिखा, ए दिखा।
ए दिखा तो ए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक किया इधर फॉल्स है, ओके। तो ये क्या करेगा कि भाई मैं अब आ गया हूँ, मैं अपने घर में स्टे करूँगा, तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। फिर ये इसी तरह से एम आया, देखा फॉल्स है, तो भाई मतलब घर खाली है, घर खाली है तो यह क्या करेगा, स्टे करेगा। तो यहाँ इसको क्या सेट कर दिया, ट्रू। अब ए है तो फिर ये ए के घर पे गया, देखा कि ट्रू, इसका मतलब ये खाली ही नहीं है। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि भाई घर है जिसका ऑक्युपाइड है। क्यों ऑक्युपाइड है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ए था वो आके यहाँ पे आ चुका है। तो अगर ये इसको ट्रू मिलेगा, इसका मतलब घर भरा हुआ है, इसका मतलब रिपीट हो गया। रिपीट हो गया कि नहीं हो गया भाई, रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हो गया, क्योंकि अगर पहले ए आ चुका है तभी तो ये घर ऑक्युपाइड है ना। तो दूसरी बार ए आने का मतलब है कि ये रिपीट हो चुका है। ए अगर रिपीट हो चुका है तो फिर ये मेरा अमन यूनिक रहा कैसे, नहीं रहा। तो उसी समय ये क्या रिटर्न कर देगा अपने को, फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब ये यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। सो ये लॉजिक अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो अपने को ये पता चल गया कि भाई ऑक्युपाई करवाने वाले हैं स्पेस। तो कैसा ऑक्युपाई करवाने वाले हैं स्पेस, किस तरह से। सो अगर अपने को पता होगा तो सबसे पहले एक सेट अपना रहेगा जिसे करस्पॉन्डिंग, अगर हम लोग एक सेट डिफाइन कर ले, कैसा सेट बात करते हैं। सो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के करस्पॉन्डिंग एक घर, मतलब एक मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं अपन। किससे करस्पॉन्डिंग, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने। सो हम लोग स्ट्रिंग में तो कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई @ भी ले सकता है स्ट्रिंग में, हैशटैग भी ले सकता है, कैपिटल ले सकता है, स्मॉल ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। सो मेरा एक सेट रहेगा जिसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, अगर ये मेरे को पता चल जाए, अगर ये मैं सेट लेता हूँ, अगर इस सेट में पता चल जाए कि कितने कैरेक्टर्स आने वाले हैं, सो मैं उतना स्पेस ले लूँगा, सबके करस्पॉन्डिंग स्पेस मेरा एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने होंगे इसमें। सो मैंने आपसे बात किया था कि किसका, आस्काई बेस्ड और क्या यूनिकोड बेस्ड, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर सिर्फ मैं आस्काई बेस्ड की बात करूँ, अभी मैं बोल दूँ कि भाई इसमें जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो आस्काई बेस्ड आने वाले हैं, तो इसका मतलब तुम बता सकते हो क्या कि कितना कैरेक्टर्स इसमें होगा, कितना कैरेक्टर्स का हम यूज़ कर सकते हैं आस्काई बेस्ड में। यूनिकोड ने बोला था कि अदर डिफरेंट लैंग्वेज जैसे हो गया बांग्ला, तमिल, तेलुगु, सारी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन आस्काई में हमने क्या बोला था भाई कि 0 to 9 आने वाला है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड आने वाला है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक आने वाला है, एंड देन कुछ कैरेक्टर्स आने वाले हैं जैसे @ हैश, ग्रेटर देन, ये सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं। सो ये आस्काई में ये सारे कैरेक्टर्स होते कितने हैं टोटल, ये टोटल का मेरे पास है क्या, ये डॉट तो लिख दिया, बट ये इनका काउंट है क्या अपने पास, काउंट। तो बोला गया कि हाँ अपने पास काउंट है, कैसे है, तो बोला गया कि इनका काउंट कितना है भाई, 256 है। मतलब आस्काई में जो डिफरेंट मेरे सिंबल्स हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे का कैरेक्टर्स का काउंट कितना है बोला गया 256 है। अच्छा ये अपने को कैसे पता चला कि 256 है, तो बोला गया कि आस्काई जो होता है वो 8 बिट बेस्ड होता है, 8 बिट बेस्ड होता है ये। अच्छा 8 बिट बेस्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 बिट बेस्ड होता है, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं, इस सेट की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम पे नहीं गए, अभी हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिकोड को हम लोग समझने की बात कर रहे हैं और आस्काई को हम लोग समझने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हम लोग का जो करेंट था वो क्या था कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग यूनिकोड के यहाँ पे नहीं, सिर्फ आस्काई के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। सो अगर ये आस्काई की अगर हम लोग बात करें, सो अगर ये आस्काई जो है अगर 8 बिट है, सो अगर 8 बिट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट है। सो 8 बिट में ये क्या क्या फील होगा, स्टार्टिंग में हम लोग सब 0 भर सकते हैं, फिर ये सारा 0 हो सकता है, फिर 1 आएगा यहाँ पे, फिर ऐसे करके कितना हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में कितना आएगा भाई 1 1 1 1 1 1 1 1 ये आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा। सो अगर की वैल्यू की बात करें, सो हम लोग बाइनरी में इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ कितना देगा भाई, अपना वैल्यू 0 1, यहाँ पे कहीं पे जाकर क्या हो जाएगा भाई 97 हो जाएगा, नहीं कहीं पे यहाँ पे 65 आएगा, कोई वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ जाकर क्या हो रही होगी भाई 97 हो रहा होगा। ऐसे करते करते ये कहाँ तक आएगा 255 तक आएगा। 1 1 1 कितना होगा भाई 255 होगा, मतलब सारे 0 भर सकते हैं मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो सकती है सारी 1, और बीच में सारे वेरिएशंस होंगे इसके,
ठीक है। सो इतने नंबर 8 बिट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो अगर 0 to 255 जाएंगे, अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितने होगा, ये टोटल होगा, ये टोटल 256 होगा। सो इसका मतलब हम लोग 8 बिट में टोटल कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 256 कर सकते हैं। तो कैरेक्टर की बात कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि 0 के करस्पॉन्डिंग हमने एक कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, 1 के करस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, 65 के करस्पॉन्डिंग, 97, 255, ये सारे के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया कि एक एक कैरेक्टर डिफाइन कर लिए। जैसे जैसे अगर हम लोग नल की बात करते हैं तो नल को क्या बोला जाता है भाई, 0 आस्काई वैल्यू है उसका। अच्छा, सो यहाँ पे क्या आएगा, नल आता है अपना /0, ठीक है। सो यहीं अपने को कहीं जाते जाते क्या मिलेगा भाई, कैपिटल ए भी मिलता है, बी ABCD होता है अपना, ठीक है। सो ए को कितना दिया गया, कैपिटल ए को दिया गया 65। मतलब कैपिटल ए एक कैरेक्टर है जिसका इंटीजर वैल्यू क्या है, मतलब 65 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ए बोल रहा है तो ए का इंटीजर वैल्यू, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग आस्काई वैल्यू। ये क्या हो गई अपनी आस्काई वैल्यू, मतलब इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में ए का कितना है आस्काई वैल्यू, 65 है, ठीक है। और मतलब कैरेक्टर कितना है उसका, ए है ये, ठीक है, ठीक है। आस्काई वैल्यू इसको मिला, इसका मतलब फिर बी को कितना मिला होगा, बी को 65 है, ये ए के बाद बी आता है, तो अगर ए को 65 मिला है तो इसको कितना मिला होगा 66, सी को कितना मिला होगा 67। ये समझ में आ गया अपने को, ये अपने को थोड़ा सा मेमोरी में भी याद रखना है, कभी काम आ सकता है, ठीक है। ए को 65 बोलते हैं। स्मॉल ए को दिया गया कितना 97, मतलब 90 ए, स्मॉल ए के करस्पॉन्डिंग जो आस्काई वैल्यू है स्मॉल ए का वो कितना है 97 है, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल बी का कितना होगा 98 होगा। इसी तरह से सी डी ई एफ ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। सो ये दो अपने काम के हैं 65 और 97, ठीक है। तो 8 बिट में इसका मतलब टोटल 255, 0 से 255 होता है, इसका मतलब टोटल 256 कैरेक्टर्स इसी तरह से डिफाइन होते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग आस्काई सेट की बात करें, आस्काई में कितना होता है, तो ये टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं, और वो ये सारी चीज़ें होती है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारी चीज़ें क्या आती है, इसी में फिट हो जाती है ये, ठीक है। सो अगर मैं प्रॉब्लम में बोल दूँ कि भाई एक इज यूनिक का लिखो जिसमें सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स का यूज़ करके मैं एक स्ट्रिंग दूंगा तुम्हें, इससे बड़ा स्ट्रिंग में, इससे अलग एक स्ट्रिंग दूंगा ही नहीं, मतलब उसमें मैं काखा का स्ट्रिंग में नहीं दूंगा, मतलब अगर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो ऐसा नहीं कि KACD ऐसा दूंगा, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, ये सब यूनिक कोड में आता है। सो वो जो रहेगी वो सिर्फ किसकी रहेगी, ये आस्काई बेस्ड ही रहेगी। तो आस्काई बेस्ड में जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं बस इतने ही होते हैं, मतलब नंबर होते हैं, ABCD होते हैं, स्मॉल कैपिटल वाले एंड स्मॉल वाले, इसके बाद ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारे सिम्बल्स यूज होते हैं, ठीक है। सो ये हमने फिक्स कर लिया कि भाई 256 ही कैरेक्टर रहने वाले। तो अगर 256 कैरेक्टर रहने वाले हैं तो सबके करस्पॉन्डिंग अपने को घर बनाना था, तो इसका मतलब अपने को कितना यहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितना घर की ज़रूरत पड़ेगी। सो 256 कैरेक्टर्स के लिए कितना 256 अपने को स्पेस चाहिए होगा, मतलब मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, 256 मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और वो सारे मेमोरी में स्टार्टिंग में अपन क्या रखने वाले हैं, फॉल्स रखने वाले हैं, ठीक है। और वो बंदा आएगा, अगर वो फॉल्स है इसका मतलब खाली है, खाली है तो वो क्या बोलेगा भाई कि मैं मिल चुका हूँ पहले, मैं आया हूँ यहाँ पे, तो फॉल्स देख के उसको क्या सेट कर देगा, ट्रू, कि भाई मैं एक बार तो आ गया हूँ। अगर फिर वो दोबारा वही कैरेक्टर आएगा तो यहाँ ट्रू देखेगा, तो बोला कि भाई इसका मतलब वो पहले आ चुका है, अब मैं आया हूँ, तो इसका मतलब मैं दूसरी बार आया हूँ। अगर वो दूसरी बार कोई बंदा आया है तो इसका मतलब वो रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है तो भाई इज यूनिक है क्या, नहीं है, वहीं से वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ये अपने को समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया अपने को। अब एक चीज़ और समझने की बात है कि भाई लार्जेस्ट स्ट्रिंग हम लोग क्या दे सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग विच विल बी यूनिक, विच विल बी यूनिक, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे बड़ा कौन सा एक ऐसा एक स्ट्रिंग बताओ जो इज यूनिक है और वो सबसे बड़ा है। अगर मैं बोल दिया हूँ कि यूनिकोड है तो इसका मतलब पता है हमको कि भाई यूनिकोड, सॉरी यूनिक नहीं, आस्काई है। सो मेरे को पता है कि आस्काई में टोटल 256 कैरेक्टर होता है। सो अगर मैं टोटल 256 का लिख देता हूँ, मतलब मैं इसमें 0 भी ले लेता हूँ, ABCD सारा ले लेता हूँ, स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक, ग्रेटर देन सारे ले लेता हूँ, टोटल 256 ले लेता हूँ कैरेक्टर,
तो ये इज यूनिक होगा कि नहीं होगा? यस होगा, ये ट्रू देगा मेरे को। क्यों? क्योंकि एक भी तो रिपीट नहीं हुआ ना। ये टोटल 256 जो कैरेक्टर्स है वो सारे क्या है? डिफरेंट है। इसमें से इसका मतलब इसमें से एक भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, 256 पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक मैं स्ट्रिंग देता हूँ जिसका साइज़ 257 है, अगर वो आस्काई बेस्ड है, मैं आस्काई बेस्ड यूज़ किया हूँ, एक स्ट्रिंग मैंने तुम्हें दिया जिसका साइज़ 257 है, तो वो क्या बोलोगे? यूनिक है कि नहीं? नहीं, तुम सीधे फॉल्स रिटर्न करोगे। क्यों रिटर्न करोगे? क्योंकि बोलोगे कि भाई ये यूनिक है ही नहीं। कैसे यूनिक नहीं है? कैसे यूनिक नहीं है? यूनिक ये इसलिए नहीं है कि 257 साइज़ वाला, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 256 कैरेक्टर होता है जो कि यूनिक होता है। ऐसा थोड़ी है कि 60 एक करस्पॉन्डिंग 65 भी है और एक करस्पॉन्डिंग कोई और भी है। नहीं, ये सारे क्या है? यूनिक है। सो अगर ये यूनिक है 256 कैरेक्टर, तो इसका मतलब अगर तुम 257 का दे रहे हो, इसका मतलब कोई एक कैरेक्टर रिपीट हो रहा होगा। करेक्ट है? इसका मतलब ये सारे चीज़ तुम डाल दिए एक स्ट्रिंग में, और जब सारा डाल चुके हो तो अगर तुम एक एक्स्ट्रा और दे रहे हो, इसका मतलब यही सब में से कोई एक रिपीट करवा रहे हो ना, इसका मतलब तभी वो जाके 257 हो रहा है इसका साइज़। क्योंकि 256 में तो सारे यूनिक आ गए और उसी का तुम यूज़ करके एक स्ट्रिंग बनाओगे। स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए हम लोग 256 कैरेक्टर ही यूज़ करने वाले हैं। और अगर 257 बोल रहे हो, इसका मतलब कोई एक रिपीट हुआ है। अगर कोई रिपीट हुआ है, इसका मतलब अब वो यूनिक रहा कहाँ? अब वो यूनिक रहा नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रिंग का अगर साइज़ ग्रेटर देन 256 है, तब भी वो यूनिक नहीं होगा। ये भी अपने को समझ में आ गया पॉइंट। उस केस में भी ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। ठीक है, सो अपन ने समझ लिया प्रॉब्लम को, और उसका एक सॉल्यूशन पे हमने बात कर ली कि भाई स्पेस एलोकेट करेंगे। और वो स्पेस कैसा एलोकेट करेंगे भाई? अपन एक अरे ले लेंगे, हर के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? एक अरे ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अपन एक अरे ले लेंगे। अरे कहाँ से भाई? 0 से 0 1, और ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा। मतलब टोटल 256 स्पेस का एक अरे ले लेंगे। सो ये 0 किसके करस्पॉन्डिंग होगा? मेरे को पता है भाई कि ये किसका आस्काई वैल्यू है? नल का, तो ये नल के करस्पॉन्डिंग है। यहीं कहीं पे क्या होगा भाई? मेरा 65 होगा। इसका मतलब ये किसका करस्पॉन्डिंग घर है? ये किसका घर है? ये ए का घर है। ये घर किसका है जो 65 वाला है? ए का। ये किसका है भाई? नल का। ऐसे ही कहीं पे जाके स्मॉल ए है अपना। सो ये अगर ये स्मॉल ए है तो ये किसका घर है भाई? मेरे को पता है स्मॉल ए का घर है। या इसका मतलब ये 97 इंडेक्स पे होगा। 97 इंडेक्स वाला जो रहेगा, इसका मतलब ये जो इंडेक्स है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे? आस्काई वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? आस्काई वैल्यू शो कर रहा है। सो 0 से 255 अगर हमने स्पेस एलोकेट किया है, 256 घर लिया है, तो ये जो इसका अरे का जो इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आस्काई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आस्काई वैल्यू के किसके करस्पॉन्डिंग होता है? कैरेक्टर का। मतलब ए की बात करेंगे तो ए का, स्मॉल ए का आस्काई वैल्यू कितना होता है? 97। सो 97 इंडेक्स वाला किसका घर हुआ भाई? ए का घर हुआ। और ये सारे घर में हम लोग क्या रखने वाले हैं? फॉल्स रखने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई अपने को। ठीक है, सो अभी हम लोग इसी का सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। ठीक है, सो अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली और अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या होने वाला है इज यूनिक का। तो ठीक है, अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो अपने को पता है कि भाई फंक्शन जो था उसका नाम क्या था? इज यूनिक था। वो हमको पैरामीटर में क्या देने वाला था? एक स्ट्रिंग देने वाला था। स्ट्रिंग का नाम क्या था? str। ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने n स्क्वायर का भी सॉल्यूशन किया है और n log n का भी किया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके रिफ़र कर सकते हैं। और फिर रिटर्न क्या करेगा? ये बूल करेगा। ये अपने को पता था, ये इसका बॉडी होने वाला है। सो अपने को पता है सबसे पहले कि अगर कमेंट में क्या लिखो कि अगर इफ़ आस्का ये यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है भाई? आस्का ही बेस्ड है कैरेक्टर जो यूज़ कर रहे हैं, जो कि टोटल कितने होते हैं भाई? 256। सो अगर यूनिक की बात करें तो अगर क्या होगा भाई? अगर इफ़ क्या लेंथ इज ग्रेटर देन 256 देन इट्स नॉट यूनिक। पता है अपने को? पता है ना ये चीज़ें। सो इसको कैसे लिख सकते हैं कोड में? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ़
str.length इज ग्रेटर देन 256 अगर है तो क्या रिटर्न कर देगा भाई, यहीं से ये रिटर्न कर देगा अपने को फॉल्स, कि भाई ये यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है? इसलिए यूनिक नहीं है क्योंकि टोटल 256 कैरेक्टर था और अगर उससे ज़्यादा लेंथ दोगे तो इसका मतलब कोई कैरेक्टर रिपीट हो चुका है, इसीलिए इसका ये रिटर्न कर देगा फॉल्स कि भाई ये यूनिक नहीं है। अगर ये ऐसा हो, अगर लेंथ अब 256 से छोटा है तब क्या करेगा, तब एक हम लोग लूप चलाएंगे, क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के पास जाएंगे। तो सारे कैरेक्टर्स के पास कैसे जा सकते हैं, फॉर लूप लगा के। एक हम लोग ले लेते हैं इंट आई, ले लेते हैं एक वेरिएबल, तो इसका मतलब i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन str.length करेंगे क्योंकि सारे के पास जाना है, और i प्लस प्लस। इसका मतलब ये लूप हमको क्या करेगा, एक एक एलिमेंट के पास इटरेट करते हुए ले जाएगा, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के पास हम लोग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे AMAN है, ठीक है, ठीक है। सो अगर वो एक एक करके सारे के पास जाएगा तो इस फॉर लूप में अपन क्या लिखने वाले हैं, तो ये इसका मतलब पहले कैरेक्टर को उठाएगा ये, तो पहला कैरेक्टर क्या है भाई, ये है। सो यहाँ पे क्या ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग सारे के करस्पॉन्डिंग एक घर लेना पड़ेगा। घर क्या था भाई, मैंने बोला था कि एक घर क्या है, एक इंटीजर अरे है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक इसका घर ले लेते हैं जो कि क्या था, क्या था भाई, क्या सेट करने वाले हैं, ट्रू या फॉल्स सेट करने वाले हैं। इसका घर जो होगा सारे करस्पॉन्डिंग, घर के करस्पॉन्डिंग क्या था भाई, 0 से 255 लेना था, मतलब 256 साइज का, और इसके अंदर क्या सेट करना था भाई, फॉल्स सेट कर देंगे स्टार्टिंग में। फॉल्स मतलब क्या सेट करेंगे, 0, और ट्रू मतलब क्या होता है भाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बूल टाइप का लेने वाला हूँ क्योंकि फॉल्स सेट करने वाला हूँ। बूल क्या ले लेता हूँ, कैरेक्टर का होम लेने वाला हूँ, तो कैर होम नाम का एक एरे का नाम ले लेता हूँ, और उसका साइज़ कितना ले लेता हूँ भाई 256, और उसमें क्या स्टार्टिंग में सेट कर देता हूँ सब में 0। 0 मतलब क्या सेट कर दिया मैं उसमें, सारे में फॉल्स। तो इसका सबका कैरेक्टर से करस्पॉन्डिंग घर बन गया है इसका मतलब। अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर मेरा आया पहला कैरेक्टर, तो मैं पहला कैरेक्टर का घर में जाऊँगा और देखूँगा कि ये फॉल्स है या फिर पहले आ चुका है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि मैं बोलूँगा अगर इफ़, ध्यान से देखना, क्या पहले जाके मैं चेक करूँगा कि ये फॉल्स है क्या इसके अंदर का, ये घर का वैल्यू। इसका मतलब इफ़ होम कैर होम होम ऑफ क्या, कि कौन सा इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स भाई बताओ, तुम ही बताओ, कैर आई ऑफ कौन सा इंडेक्स। इसका मतलब इसके अंदर एक इंडेक्स आना चाहिए। तो ये जो भी मैं आई पे लिया हूँ वैल्यू, आई पे कौन था, आई इक्वल टू 0 पे ये था, str यही है ना भाई, str ये है, str ऑफ 0 है। सो str ऑफ 0 पे ये क्या है, a है। सो मैं a के घर में जाना चाहता हूँ। सो a के घर में जाने के लिए मेरे को इंडेक्स कितना करना पड़ेगा, मतलब अगर ये होम है, कैर होम है और मेरे को चेक करना है कि a के घर में ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसका मतलब मेरे किस इंडेक्स में जाना पड़ेगा, कैर होम ऑफ कैपिटल ए है। कैपिटल ए का किस पे होता है भाई बताओ तुम लोग, किस पे होता है, 65 पे होता है। सो कैर ए ऑफ 65 हमको जाना पड़ेगा। तो कैर ए ऑफ 65 पे हमको 65 वाले इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। तो 65 वाले इंडेक्स पे हमको क्या दिखेगा, फॉल्स दिखेगा। सो कैर होम ऑफ ए पे जाना है, इसका मतलब यहाँ पे 65 आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को 65 कैसे मिलेगा भाई, ये जो भी कैरेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर रहता है। सो पहले हम इस वैल्यू को लेंगे और इसी को टाइपकास्ट कर क्या कर लेंगे इंटीजर में। मतलब पहले मैं ए को लाता हूँ, str ऑफ आई, इसका मतलब str ऑफ आई क्या दे दिया मेरे को, str ऑफ आई दे दिया, str ऑफ आई मतलब क्या था अभी 0, तो str ऑफ 0 दे दिया, मतलब ये a है, ये a है। a का हमको आस्काई वैल्यू देना है, a का आस्काई वैल्यू कितना आता है 65। अगर ये 65 ये पूरा आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर फॉल्स है कि ट्रू है वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग टाइपकास्ट कर दिए इसको क्या, इंट में। इसका मतलब ये अपने को क्या रिटर्न कर देगा भाई, ये क्या रिटर्न करेगा अपने को, ये पूरा इंडेक्स में ये रिटर्न हो जाएगा अपने को आस्काई वैल्यू। आस्काई वैल्यू रिटर्न होगा कि नहीं होगा, तो वही आस्काई वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। जैसे एक की बात करेंगे तो आस्काई वैल्यू कितना है इसका 65, तो अब देखो ये 65 रिटर्न करेगा कि नहीं, ये चीज़ कर देगा आराम से। क्यों, तो कैर होम ऑफ 65 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि str ऑफ आई की बात करेंगे तो str ऑफ पहले इंडेक्स पे है, एक एक करके सब पे जाएंगे, तो सबसे पहले किस पे आए हैं, ए पे आए हैं।
ए का आस्काई वैल्यू कितना है भाई, एस टी आर ऑफ आई, ये देखा एस टी आर ऑफ आई का मतलब ए, और ए का अगर हम लोग इंट टाइपकास्ट कर देंगे तो ए के करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू था वो रिटर्न हो जाएगा। तो ए के इंट करने से तो ए के करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू कितना था भाई अपना 65 था, तो ये 65 बन गया। सो मेरे को चेक करना है कि अगर कैर होम ऑफ ए मतलब 65 अगर ये किसके इक्वल है भाई, अगर ये इक्वल है किसके, अगर ये इक्वल है किसके, अगर ये इक्वल है ट्रू के, इसका मतलब ट्रू के इक्वल है, इसका मतलब घर में पहले से ही है, इसके घर में ट्रू रहेगा, इसका मतलब ये इसमें कोई है, तो उसी समय क्या रिटर्न कर देगा भाई, ये रिटर्न कर देगा उसी समय फॉल्स। करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एस टी आर ऑफ ए जो था वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब कोई पहले से ही आके बंदा उसको ट्रू कर दिया है, तो इसका मतलब तुम रिपीट होके आ रहे हो, तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर एस टी आर ऑफ आई ट्रू नहीं है, क्या है, फॉल्स है, फॉल्स इसका मतलब खाली है, खाली है, तो इसका मतलब वो बता देगा कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पहली बार मैं इनकाउंटर कर चुका हूँ, ये मेरा होम था, मैं अपने होम में आ चुका हूँ, तो उसको कैसे सेट करता है भाई, ट्रू से। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ फॉल्स, तो इसका मतलब वो फॉल्स था, एस टी आर ऑफ इक्वल ट्रू नहीं था, क्या था, फॉल्स था, तो फॉल्स था, तो इसका मतलब हम लोग क्या सेट कर देंगे भाई, कैर होम ऑफ, क्या, कैर होम ऑफ इंट एस टी आर ऑफ आई को हम लोग क्या सेट कर देंगे, इक्वल टू ट्रू। सही है, तो ये ट्रू सेट कर देगा। ऐसे करके किसके पास, सारे एलिमेंट के पास 1 बाय 1 यही काम अपना करते जाएंगे, यही करते करते फिर लास्ट में अगर यहाँ पे अगर हम लोग एनकाउंटर होते हैं, इसका मतलब ये कहीं से रिटर्न नहीं किया, यहाँ से भी रिटर्न नहीं हुआ है, ये यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है, इसका मतलब सारा यूनिक था, और ये सबको हम लोग ट्रू सेट करते भी चले गए एक बार, और एक बार भी फॉल्स नहीं आया, इसका मतलब सारा यूनिक मिला है। यहाँ पे आने का मतलब क्या है भाई, ऑल आर यूनिक। अगर कोड मेरा यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब सारा यूनिक है, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि अगर यूनिक नहीं रहता तो या तो साइज़ के कारण ये यहीं से रिटर्न हो जाता मेरा कोड, और या तो यहाँ से मेरा रिटर्न हो जाता कोड। और अगर ये दोनों जगह से रिटर्न नहीं हुआ है, अगर यहाँ तक आया है, इसका मतलब ये इसमें भी नहीं गया है, इसमें भी नहीं गया है, मतलब फॉल्स वाले में गया ही नहीं है। इसका मतलब सबको ट्रू सेट करते हुए लूप से ये बाहर आ चुका है। देखो यहाँ पे ये लूप से क्या हो गया, बाहर आ गया है, इस लाइन पे आने के बाद मतलब लूप के बाहर, ये लूप यहाँ पे मान लो ऐसे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे सारा लूप एक बार चल गया, सारे एलिमेंट के पास हम लोग गए, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, क्योंकि ये लूप से बाहर आया है, वरना ये इधर से ही रिटर्न हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, और ये अपना कोड यहीं पे ख़त्म हो गया। सो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक लेंथ चेक कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट टाइम में चेक होगा। यहाँ पे सिर्फ एक लूप चलाया, अगर स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू n मानते हैं, तो ये लूप लेंथ के इक्वल चल रहा था, इसका मतलब ये कितनी बार चला, ये लूप कितनी बार चला भाई, n टाइम्स। ये लेंथ के इक्वल एक एक करके सारे एलिमेंट के पास जाएगा, और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये लूप के अंदर जा रहे हैं, फिर ये सारा कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक लूप चल रहा है n टाइम्स, तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये तो भाई इनपुट के साथ आया, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, तो एक हम लोग अरे ले रहे हैं, ये है यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या ले रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ले रहे हैं। तो ये अगर देखेंगे तो ये कभी चेंज होगा क्या, एक्स्ट्रा स्पेस को कभी हम लोग कैसे लिखते, कब लिखते हैं ऑर्डर ऑफ n, ये सारी चीज़ें जब अपने को पता नहीं है। जैसे स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पता नहीं है, कोई बंदा स्ट्रिंग का लेंथ 2 भी दे सकता है, कोई स्ट्रिंग का लेंथ 100 भी दे सकता है, कोई 200 दे सकता है, बट ये अरे का साइज अपने को पता है भाई, फिक्स है कितना, 256। चाहे तुम स्ट्रिंग का लेंथ मेरे को कुछ भी दो, 1000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, ये अरे का साइज़ हमेशा फिक्स ही रहेगा कि मैं 256 ही यूज़ कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वो आस्काई बेस्ड था, तो ये फिक्स है। तो अगर फिक्स है तो स्पेस हमको पता है भाई कि अगर बूल अगर मानते हैं कि कितना लेता है भाई, एक बॉक्स, अगर एक बॉक्स मानते हैं कि बूल का 1 बाइट अगर लेगा, तो हमको पता है कि भाई 256 × 1 मतलब 256 बाइट होगा। ये मेरे को फिक्स हो गया कि भाई 256 से ज़्यादा लूँगा ही नहीं। जब फिक्स हो जाता है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहा है, मतलब n वगैरह ये सब कुछ है नहीं ना कि ये चेंज करेगा n पे। तो अगर ये कॉन्स्टेंट लगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि वो 256 बाइट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स हो गया कि 256 बाइट ही सारे प्रॉब्लम के लिए, अगर वो आस्काई बेस्ड कैरेक्टर अपन यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबके लिए कितना यूज़ कर रहा है, वो 256 बाइट ही यूज़ कर रहा है। सो वो भी कांस्टेंट हो गया। चलिए ठीक है, सो अपन ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे और उसको एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।